हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.1 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इस चैप्टर का पहला बुक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेज 1 ग्राम। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ग्राम्स में बात की गई है तो हम पहले इस मास को ही ग्राम में बदल लें। तो इसको हम कर लेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब किलोग्राम की जगह हम रख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, ये हमें पता है। अब यहाँ से कैसे करेंगे, 9.1 तो वैसे ही रहेगा, पावर्स जो होती हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर -31 + 3, तो क्या हो रहा है 31 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 28, वो भी माइनस में। तो हम यहाँ रख देंगे -28 और ग्राम्स में आ गया टर्म्स। अब इस पॉइंट को लेके हम और यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब सिंस 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम वेट है 1 इलेक्ट्रॉन का, सो दैट 1 ग्राम वेट हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन का, 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28 इलेक्ट्रॉन्स का। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को डिवाइड किया 9.1 से, हमारे पास आंसर आएगा 0.109 और पावर ऊपर चली जाएगी 10⁻28, ऐसे हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा डेसिमल को शिफ्ट करते हैं मोर अप्रोप्रिएट आंसर लाने के लिए। डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करने से हमारी पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1.09 इंटू 10⁻28 - 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1.09 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, और यही हमारा पहले पार्ट का आंसर होगा। 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1.09 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, अब सेकेंड पार्ट में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, पहला तो मास और फिर चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट है, इसके लिए हमें जानना क्या ज़रूरी है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं और इससे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसी को यूज़ करेंगे। अब देखिए कैसे करना है। अब यहाँ भी यूनिटरी मेथड लगेगा। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, जैसा कि हमने पहले ही निकाल चुका है। सो दैट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, सीधे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए नंबर और नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, इसका हमारे पास आंसर आएगा 54.6, और पावर्स क्या हो जाती हैं, सीधे एडअप हो जाती है, -28 + 23। तो इसको हम एडअप करके आंसर निकालेंगे, हमारा आएगा 54.6 इंटू 10⁻, अब 28 में से 23 जाएगा तो आएगा -5 आंसर आया, क्योंकि 28 पर माइनस का साइन था, -28 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का साइन लगाया। अब इसको मोर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। यहाँ तक भी आंसर लिखा है तो सही है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 5.46 करेंगे। अब क्योंकि डेसिमल को शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड, तो हमारी पावर में एक ऐड हो जाएगा।
तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा 5.46 इंटू 10 टू द पावर, अब -5 + 1 होता है हमारा प्लस का, सॉरी ये हमारा बनेगा -4। अब देखिए यहाँ तक तो आंसर हमारा सही है, इतना आंसर आ गया। अब इसमें थोड़ी और बातें जानने की हैं, हम इसको सेकेंड पार्ट में पूछा गया है। अब चार्ज ऑफ 1 मोल, तो पहले हम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का जान लें। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो सिंपली सेम मेथड यूज़ करेंगे, सो दैट charge on 1 mole electron, it should be 1.602 into 10 to the power -19 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब फिर से वही बात है, नंबर और नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 9.6472 इंटू 10 टू द पावर -19 + 23। तो ये कितना आ रहा है, अब हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। सो 9.6500 हम इसे लिख सकते हैं। पावर देख लीजिए कितनी हो जाएगी, -19 + 23 से हमारे पास आएगा +4। ठीक है, ये हमारा हो गया कूलॉम पर मोल और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को अगर हम डेसिमल को, यहाँ तक आंसर सही है, इसके आगे थोड़ा सा जान लीजिए, डेसिमल को 4 स्टेप बैकवर्ड किया जाए यानी कि राइट साइड किया जाए तो -4 हो जाएगा पावर में। तो हम इसको लिख सकते हैं 96500 इंटू 10 टू द पावर 4 -4। तो हमारे पास आंसर बचेगा 96500 कूलॉम पर मोल, और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलॉम पर मोल। सो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दी मैंने इस चैप्टर में। सो कीप ऑन लर्निंग, प्लीज़ like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Till then, thank you.